हेलो फ्रेंड्स, ये मिसलेनियस क्वेश्चन सीरीज है। इसमें मैं वो क्वेश्चन लेता हूँ जो किसी न किसी के द्वारा पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछा है। इस क्वेश्चन में हमें वी नॉट की पीक टू पीक वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे मुझे एक डीसी सप्लाई 12 वोल्ट दिया है, ये दो कैपेसिटर लगे हैं और यहाँ पे वी नॉट का पीक टू पीक वैल्यू निकालना है। ये क्वेश्चन बेस्ड है इस कॉन्सेप्ट, ये एक कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा जिसमें ये एक एसी सिग्नल दिया हुआ है। अगर इस एसी सिग्नल में कोई भी डीसी वैल्यू या कोई डीसी सिग्नल अगर ऐड करते हैं तो इनका एडिशन क्या बनेगा, जो डीसी सिग्नल है उसी के अराउंड ये सिग्नल सर्कुलेट करेगा, यानी कि ये जो एसी सिग्नल है वो डीसी वैल्यू पे शिफ्ट हो जाएगा, जिसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या बनेगा ए प्लस ए एम, यानी डीसी वैल्यू प्लस एसी वैल्यू का मैक्सिमम वैल्यू। और इनका मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या बन जाएगा, एसी वैल्यू माइनस जो सॉरी डीसी वैल्यू माइनस जो एसी सिग्नल का मिनिमम पीक था। अब पीक टू पीक वैल्यू क्या होता है, पीक टू पीक वैल्यू होता है स्विंग बिटवीन पॉजिटिव पीक्स एंड नेगेटिव पीक्स। इन दोनों का डिफरेंस होगा मेरा पीक टू पीक। यहाँ पे अगर पीक टू पीक देखोगे तो ये माइनस ए एम है और इसका नेगेटिव पीक क्या बनेगा, माइनस ए एम। तो पीक टू पीक क्या बन जाएगा, 2 AM, एम्पलीट्यूड ऑफ पॉजिटिव पीक प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ नेगेटिव पीक। अब अगर मुझे ये एसी सिग्नल दे रखा है, ये वाला जो डीसी शिफ्टेड है, इससे अगर मुझे एसी सिग्नल निकालना है तो मैं क्या करूँगा, जो भी एम्पलीट्यूड से शिफ्टेड है वो इसमें माइनस कर दूँगा। माइनस करते ही ये क्या मिल जाएगा मुझे, एसी सिग्नल रिवर्स में मिल जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन बेस है जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास डीसी सप्लाई 12 वोल्ट दी थी, तो इस सर्किट का डीसी इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। जब भी डीसी एनालिसिस करते हैं, चाहे चाहे वो मॉसफेट हो या बीजेटी हो या कोई सर्किट हो, तो जितने भी कैपेसिटर होंगे वो ओपन सर्किटेड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि डीसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जीरो। क्योंकि डीसी सिग्नल हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू पे जाता है, तो उसका टाइम पीरियड हम इन्फानाइट कंसीडर कर सकते हैं। तो जब टाइम पीरियड इन्फानाइट है तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। जब टाइम पीरियड इन्फिनिट को टेंड कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, जीरो। और कैपेसिटर का जो इम्पिडेंस होता है क्या होता है, 1/j⍵c। यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो जो कैपेसिटर हमारा होगा वो इन्फानाइट इम्पिडेंस ऑफर करेगा। जब भी कोई भी इम्पिडेंस इन्फानाइट आ रहा है उसका मतलब होता है कि वो ओपन सर्किटेड है। और यही अगर इम्पिडेंस का वैल्यू जीरो आता है इसका मतलब होता है वहाँ पे शॉर्ट सर्किट है। तो इस सर्किट के डीसी इक्विवेलेंट सर्किट में जितने भी कैपेसिटर होंगे वो हम हटा देंगे। कैपेसिटर हटाते ही जो मेरा इक्विवेलेंट डीसी सर्किट आएगा वो ये आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये 12 वोल्ट सप्लाई, यहाँ पे बीटा का वैल्यू नहीं दिया, तो जब भी बीटा का वैल्यू ना दिया हो तो बीटा को हम हाई कंसीडर कर लेते हैं। जैसे ही बीटा को हाई कंसीडर करेंगे तो जो आईबी करंट होगा वो 10 to 0 हो जाएगा। जैसे ही आईबी करंट 0 हुआ तो ये वाला सर्किट देखो, इधर इधर वाला पोर्शन देखो, इसमें 12 वोल्ट और ये 3 और 9, क्योंकि आई बी जीरो है तो ये एक तरह से सीरीज में आ जाएंगे, सीरीज की तरह। ये दोनों रजिस्टर 9 और 3 के सीरीज की तरह बिहेव करेंगे क्योंकि दोनों में करंट सेम जाएगा। अब इसका हम अगर थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालें तो थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालने में जो भी डीसी सप्लाई होती है उसको क्या करते हैं, इसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, यानी कि ये ग्राउंडेड होगा। तो ये पॉइंट इन 9 और 3 में क्या है, ये पॉइंट सेम है, ये वाला नोड, और दूसरा नोड ग्राउंड है। यानी कि ये दोनों कैसे, ये दोनों पैरेलल की तरह भी होंगे, ये पैरेलली अपीयर होंगे। तो इनका जो इक्विवेलेंट रजिस्टर होगा आर टी एच क्या हो जाएगा, 9 पैरेलल 3, यानी 9 × 3 / 9 + 3, यानी ये 3 चौको 12, ये क्या बन गया 9/4। ऐसे ही अगर वी टी एच निकालोगे 3K पर, तो ये क्या हो जाएगा
12 इंटू 3 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस 9 + 3, ये क्या हो जाएगा 12 वोल्ट 3 वोल्ट। अब ये सर्किट मेरा क्या बन जाएगा, ये सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो KVL फर्स्ट लगाओ यहाँ पे यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा RTH, और क्योंकि यहाँ पे बीटा बीटा हमने हाई कंसिडर किया है तो IB का क्या वैल्यू होगा 0, तो RTH इंटू 0 प्लस ये 3, और जो VBE कितना होता है माइनस VBE की वैल्यू कितनी होती है 0.7 माइनस 2.3 IC। यहाँ पे ये करंट इमीटर टर्मिनल है तो IE फ्लो करेगा, लेकिन क्योंकि हमने बीटा का वैल्यू इन्फिनाइट या हाई कंसिडर किया है तो IC और IE की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने IC हमने ले लिया, तो 3 माइनस 0.7 इक्वल टू 2.3, 2.3 माइनस 2.3 IC इक्वल टू 0, यानी कि IC का वैल्यू क्या आ गया 1 मिली एम्पियर। अब इस वाले में KVL लगाओ इधर, तो क्या बन जाएगा VDC 12 माइनस 1K इंटू IC इक्वल टू V0DC। तो यहाँ से V0DC का वैल्यू क्या आ जाएगा 12 माइनस 1 इंटू 1, यानी कि 11 वोल्ट। ये मेरा आया है DC वैल्यू। अगर AC वैल्यू निकालना है तो जो टोटल सप्लाई वोल्टेज दिया था 12 वोल्ट ये वाला, माइनस जो V0 के क्रॉस DC वैल्यू जो आया है वो इक्वल टू AC वैल्यू आ जाएगा। AC वैल्यू आ गया, जो कि ये AC वैल्यू का क्या होगा मैक्सिमम पीक आएगा। अब क्योंकि AC वैल्यू ऑस्किलेट करेगी, जिसका एक मैक्सिमम पीक 1 है, तो सेकंड जो नेगेटिव का पीक कितना हो जाएगा -1, तो VOC पीक टू पीक क्या बन जाएगा 1 पॉजिटिव पीक माइनस नेगेटिव पीक, या इसको ये कह सकते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ पॉजिटिव पीक प्लस मॉड्यूलस ऑफ नेगेटिव पीक। तो यह क्या बन जाएगा 2 वोल्ट, या कर सकते हैं 2 इंटू पॉजिटिव पीक। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का जो पीक टू पीक वैल्यू आ गया वो आ गया 2 वोल्ट। तो यहाँ पे ये देखना है कि कभी भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें पीक टू पीक वैल्यू निकालनी हो, तो सबसे पहले उस सर्किट का DC सर्किट ड्रा करो, उस सर्किट का DC सर्किट ड्रा करो, देन जो भी वैल्यू निकालनी है उसका DC एनालिसिस करके DC वैल्यू निकाल लो, और फिर क्या करो टोटल जो बाइसिंग वोल्टेज सप्लाई किया गया है, यहाँ पे बाइसिंग वोल्टेज 12 वोल्ट सप्लाई किया गया है, माइनस जो DC वैल्यू कैलकुलेट की है 12 माइनस जो V0 DC आ गया है, उसको कर दोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा AC वैल्यू। फिर उसके बाद जो भी पूछ रहा हो पीक टू पीक वैल्यू पूछ रहा हो, या AC सिग्नल पूछ रहा हो, या AC वैल्यू पूछ रहा हो, जो भी पूछ रहा हो उसके अकॉर्डिंग आंसर निकाल लेंगे। होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।